सो गुड मॉर्निंग गाइस। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। हमारा जो आज का सेशन होने वाला है वो पशुपालन पर होने वाला है, एनिमल हस्बेंड्री पर होने वाला है। तो एनिमल हस्बेंड्री के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनको आज हम सॉल्व करवाएंगे, आपसे करवाएंगे, इसमें हम सॉल्व करवाएंगे खुद से भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो खास करके हम बता देते हैं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें। और वो स्टूडेंट जो बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं या फिर एमएससी का एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए भी, तो अगर वो लोग इन फील्ड में एजुकेशन ले रहे हैं तो उनके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर के, और खास करके जो स्टूडेंट्स बीएचयू, आईसीआर और यूपी कैडेट की तैयारी या फिर जेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हमारा लेक्चर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो हम इस अपने लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। और किसी यूनिवर्सिटी ने ये भी कह दिया है कि जो हम सेमेस्टर एग्जाम करवाने जा रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, जैसे कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर की है, उसने कह दिया है कि हम जो सेमेस्टर एग्जाम करवाएंगे ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। तो उनके लिए भी जो हमारे लेक्चर रहेगा आज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी लाइव स्क्रीन पर। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कार्पस ल्यूटियम सीएल से निकलने वाला हार्मोन है। गाइस ध्यान दीजिएगा, कार्पस ल्यूटियम जो है सीएल जो होता है ये इससे निकलने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन है? ऑप्शन ए है ऑक्सीटोसिन, बी है प्रोस्टेस्टेरोन और सी है प्रोलैक्टिन और तीसरा है टेस्टोस्टेरोन। तो राइट आंसर जो होगा इसका आप लोग कमेंट में कीजिए। तब तक हम सेकंड क्वेश्चन बोल रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वो है किस हार्मोन के प्रभाव से गाय दूध उतारती है? किस हार्मोन के प्रभाव से गाय दूध उतारती है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है FSH, दूसरा ऑप्शन है LH और तीसरा ऑप्शन है प्रोस्टेस्टेरोन और जो डी नंबर ऑप्शन है वो है ऑक्सीटोसिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोस्टेस्टेरोन। और जो सेकंड है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। तो गाइस जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है इसी के प्रभाव से जो गाय दूध होती है वो दूध उतारती है। थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है ऋतुमयी गायों को पहचान करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऋतुमयी गायों को पहचान करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है बुल, बी है टीजर बुल, सी है बैल और जो डी ऑप्शन है इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दिस। तो जो थर्ड क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टीजर बुल। तो ये जो टीजर बुल होता है इसका प्रयोग करते हैं ऋतुमयी गायों को पहचान कराने के लिए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और बी है ओवरी, सी है थायराइड और डी है पिट्यूटरी ग्रंथि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर बी आता है आपका साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त हरा चारा है। तो गाइस जो साइलेज हम लोग बनाते हैं उसके लिए जो सबसे उपयुक्त, सबसे हरा जो चारा होता है कौन सा उपयुक्त होगा? तो पहला ऑप्शन है लोबिया, दूसरा है बरसीम, तीसरा है रिजिका और चौथा ऑप्शन जो है मक्का। तो कमेंट में आप लोग राइट आंसर लिखते चलिएगा। इसका जो चलिए बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मक्का। तो जो मक्का होता है वो सबसे उपयुक्त हरा चारा होता है हमारे साइलेज को बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हे बनाने के लिए सबसे उपयुक्त हरा चारा है। हे बनाने के लिए सबसे उपयुक्त हरा चारा है। इसका जो ऑप्शन है पहला है मक्का, दूसरा है ज्वार, तीसरा है बरसीम, चौथा है गन्ने का अगोला। तो इनमें से गाइस कौन सा ऐसा उपयुक्त हरा चारा है जो सबसे ज्यादा उपयुक्त रहेगा इसमें हे बनाने के लिए? तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बरसीम। सातवां क्वेश्चन कह रहा है यूथ का विभाजन करते समय दुधारू पशु तथा सूखे पशु का क्या अनुपात होना चाहिए? आप लोगों को पता होगा यूथ विभाजन क्या होता है। अगर नहीं पता है तो हमारे वीडियो में देख लीजिए, पीछे वीडियोस पड़े हुए हैं। तो यूथ विभाजन करते समय दुधारू पशु तथा सूखे पशु का क्या अनुपात होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3:1। तो 3:1 का जो अनुपात होता है वो यूथ विभाजन करते समय किया जाता है दुधारू पशु और सूखे पशु में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गाय में अस्थायी दांतों की संख्या होती है। तो जो गायें होती है उनमें अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? इसका ऑप्शन है पहला है 20, दूसरा है 28, तीसरा है 32 और चौथा जो ऑप्शन है वो कह रहा है 40।
तो चलिए कमेंट में बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गाय में अस्थायी दांतों की संख्या होती है, तो गाय में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 20। तो गायों में जो अस्थायी दांतों की संख्या होती है वो 20 होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है साइलेज में शुष्क पदार्थ पाया जाता है। जो हमारा साइलेज होता है उसमें शुष्क पदार्थ कितना पाया जाता है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा ऑप्शन है 25%, तीसरा ऑप्शन है 30%, चौथा ऑप्शन है 35%। कमेंट में बताइएगा कि जो साइलेज होता है उसमें कितना शुष्क पदार्थ पाया जाता है। चलिए हम बता देते हैं। जो 9 नंबर क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 30%। 10वां क्वेश्चन कह रहा है एकहरे बाड़ा यानी कि पशुशाला की अधिकतम चौड़ाई होनी चाहिए। जो हम एकहरा बाड़ा बनाते हैं, पशुशाला बनाते हैं पशुओं के रहने के लिए, उसकी अधिकतम यानी कि हाईएस्ट जो चौड़ाई होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम? पहला ऑप्शन है 5.5 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 3.5 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 9.5 मीटर और जो चौथा ऑप्शन है वो कह रहा है 6.5 मीटर। तो इनमें से क्या चौड़ाई होती है जो मैक्सिमम चौड़ाई होती है जो एकहरे बाड़े को बनाने के लिए होती है पशुशाला में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5.5 मीटर जो होती है वो मैक्सिमम चौड़ाई होती है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है गौशाला में गायों को खड़ा करने के लिए लंबाई में स्थान दिया जाता है। तो जो गौशाला होती है उसमें गायों को खड़ा करने के लिए कितनी लंबाई का स्थान दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 1.2 मीटर, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 1.6 मीटर, तीसरा 75 सेंटीमीटर, चौथा है 1.8 मीटर। तो इनमें से कितनी लंबाई दी जाती है गौशाला में गायों को खड़ा करने के लिए? कमेंट में आप लोग आंसर बताते चलिएगा। इसका जो राइट आंसर हम बता रहे हैं वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पी यानी कि 1.6 मीटर यानी कि 1600 मीटर का जो स्थान होता है 1.6 मीटर का जो स्थान होता है वो गायों को खड़ा करने के लिए स्थान दिया जाता है गौशाला में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पूछ से पूछ विधि में 60 पशुओं को बांधने के लिए पशुशाला की लंबाई कितना रखना पड़ेगा? तो जैसे अगर पूछ से पूछ विधि से हम पशुओं को बांध रहे हैं तो इसमें अगर हम 60 पशुओं को बांध रहे हैं तो पशुशाला में लंबाई का कितना रखना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर ए है 72 मीटर, बी है 36 मीटर, सी है 18 मीटर और डी है 9 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 36 मीटर। तो जो 36 मीटर की लंबाई होती है वो पूछ से पूछ विधि में अगर हम पशुओं को बांध रहे हैं तो 60 पशुओं को अगर बांधेंगे तो 36 मीटर की जो लंबाई होगी वो हमें रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है क्लोन विधि से तैयार की गई भैंस की नस्ल। तो आप लोगों को अगर क्लोन विधि के बारे में नहीं पता तो हमारा वीडियो जल्द ही आएगा। क्लोन विधि क्या होती है, भैंस की नस्लें कैसे तैयार की जाती है इस क्लोन विधि से। तो चलिए इसका जो ऑप्शन है पहला है डाली, बी है गरिमा और सी है इंदिरा और जो डी नंबर ऑप्शन है वो है शंकर। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गरिमा। तो जो ये गरिमा नस्ल है भैंस की ये क्लोन विधि द्वारा तैयार की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 जो है एक बकरे में एक बार में सीमन प्राप्त किया जाता है। जो एक बकरा होता है उसके द्वारा एक बार में कितना सीमन प्राप्त किया जाता है? सीमन की जो क्वांटिटी होती है कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है 1 मिलीलीटर, बी है 2 मिलीलीटर, तीसरा जो ऑप्शन है वो है 3 मिलीलीटर और चौथा है 4 मिलीलीटर। तो इसमें से कितनी क्वांटिटी जो होती है एक बकरे के द्वारा जब सीमन हम प्राप्त करते हैं तो एक बार में कितनी क्वांटिटी का सीमन हमें मिलता है? तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 ml। तो 1 ml जो सीमन की क्वांटिटी होती है बकरे के द्वारा एक बार में प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है जो वो कह रहा है सांड से प्राप्त सीमेन का पीएच मान होता है। तो सांड द्वारा सीमेन प्राप्त करते हैं कलेक्ट करते हैं उसका जो पीएच मान होता है पीएच वैल्यू होती है कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 4.5 होती है, बी है 6.8, सी है 7.8, डी है 8.2। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6.8 पीएच वैल्यू का सांड द्वारा प्राप्त जो होता है सीमन वो होता है। क्वेश्चन नंबर 16 बात करेगा तो कहता है दूध निकालते समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रभाव होता है। जब हम दूध निकाल रहे हैं तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रभावी होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में अगर आपको नहीं पता तो बता देते हैं। ये एक ऐसा हार्मोन होता है जिसके द्वारा पशु दूध देते हैं, पशुओं का दूध करता है।
तो इसे दूध उतारने वाला हार्मोन भी कहते हैं। ये एक फैक्ट है। अगर आप लोग कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो सबसे पहले कॉपी पेन लेकर बैठिए, जो जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं उसे अपनी नोटबुक में या फिर रफ में नोट डाउन कीजिए, बाद में फिर से ट्राई कीजिए अगर आपको नहीं आ रहा है तो। और आ रहा है तो कमेंट में करते जाइए, कमेंट में बताते जाइए राइट आंसर क्या होगा। अगर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है तो फिर से उसे ट्राई कीजिए। तो चलिए बताते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रभाव कितने समय तक होता है अगर हम दूध को निकाल रहे हैं तो इसका जो ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 15 से 20 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 20 से 25 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 5 से 7 मिनट, चौथा जो ऑप्शन है 7 से 14 मिनट। तो इसमें से कौन सा ड्यूरेशन है जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रभाव रखता है, मतलब कितनी देर तक ऑक्सीटोसिन का हार्मोन का प्रभाव रहता है पशुओं में दूध निकालते समय। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 से 7 मिनट। तो जो ये 5 से 7 मिनट की अवधि होती है, इस अवधि तक ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन कार्य करता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम पशुओं को लगा रहे हैं या फिर दूह रहे हैं तो उसमें जो हार्मोन उतरता है वो सिर्फ 5 से 7 मिनट तक ही रहता है। तो कहते हैं कि पशुओं को लगाते समय 5 से 7 मिनट के अंदर ही उसका सारा दूध निकाल लिया जाना चाहिए, नहीं तो उसके बाद दूध वापस चला जाता है। सब लोग कहते हैं गाय ने दूध चढ़ा ले, तो चढ़ा नहीं लेती है। होता कुछ ऐसा है कि जो गायें होती हैं उनमें या फिर पशु होते हैं उनमें जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो सिर्फ 5 से 7 मिनट तक ही रहता है। उतने समय में अगर आप दूध निकाल लेंगे तो बढ़िया से देगा, ईल्ड देगा, बढ़िया से प्रोडक्शन देगा, नहीं तो फिर कमी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। तो गाइस बताइएगा कमेंट में कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो वसा में घुलनशील नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है ए, बी है बी, सी है डी, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो कह रहा है ई। तो कौन से इसमें से विटामिन है जो वसा में घुलनशील नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन बी जो होती है वो वसा में घुलनशील नहीं रहती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, यानी कि 18 की। तो ये कह रहा है 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम जो वसा होती है उसके अगर ऑक्सीकरण कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उससे कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, यानी कि कितनी एनर्जी हमें प्राप्त होगी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो कह रहा है 4.2 कैलोरी, बी कह रहा है 9.2 कैलोरी, और जो सी है वो कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दिस। फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे तो एक बार फिर से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। जो जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं उसे नोट डाउन करते चलिए। क्लियर है कि आपका यूपी कैडर का एग्जाम है, बीएचयू का जो एग्जाम है निकल जाएगा। तो चलिए बताते हैं आपको। ये 18 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9.2 कैलोरी। अब 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 100 ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीकरण से कितना उपापचय जल प्राप्त होता है। 100 ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीडेशन से कितना उपापचय वाटर प्राप्त होता है, यानी कि कितना हमें जल प्राप्त होता है। इसका जो पहला ऑप्शन है 107 ग्राम, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 60 ग्राम, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 40 ग्राम, और चौथा जो ऑप्शन है वो कह रहा है 80 ग्राम। तो जो हमारी 100 ग्राम प्रोटीन होती है इसकी जो ऑक्सीडेशन होता है इससे कितना उपापचय जल प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 40 ग्राम। उसके बाद बात करते हैं अगर क्वेश्चन नंबर 20 की, तो वो कह रहा है बधिया करने की सबसे उपयुक्त विधि है। जो पशुओं में हम बधियाकरण करते हैं तो उसकी सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, एलेस्ट्रेटर द्वारा या फिर बर्डीजो कास्ट्रेटर के द्वारा या फिर ऑपरेशन के द्वारा या फिर रसायन द्वारा। तो जो बधियाकरण होता है उसका जो सबसे उपयुक्त विधि होती है वो होती है बर्डीजो कास्ट्रेटर के द्वारा। बर्डीजो कास्ट्रेटर गोल गोल होता है, उसे लगा दिया जाता है, उसी के द्वारा बधियाकरण हो जाता है। तो ये सबसे उपयुक्त विधि होती है, इसमें पशुओं को ज्यादा दर्द सहन नहीं करना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करें तो कह रहा है सींग रोधन की सबसे उपयुक्त विधि है। जो सींग रोधन किया जाता है गायों में, सींगों को नहीं उगने दिया जाता है, तो उसकी सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। पहला ऑप्शन है कास्टिक छड़ द्वारा, दूसरा ऑप्शन है डिहॉर्नर द्वारा, तीसरा ऑप्शन है एलेस्ट्रेटर द्वारा, और चौथा ऑप्शन है विद्युत विधि द्वारा। तो सींग रोधन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कास्टिक छड़ के द्वारा। तो जो कास्टिक छड़ द्वारा जो ये विधि होती है कास्टिक छड़ वाली, इसके द्वारा अगर हम सींग रोधन कर रहे हैं, यानी कि सींग को हम जमने से रोक रहे हैं, तो ये सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 22 की। तो कह रहा है संतुलित आहार की वह मात्रा जो पशु को केवल शरीर रक्षा हेतु दी जाती है। जो संतुलित आहार होता है बैलेंस्ड राशन, तो बैलेंस्ड राशन की कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो एक पशु को केवल शरीर रक्षा के लिए दी जाती है? पहला है उत्पादक राशन, दूसरा है निर्वाह राशन, तीसरा है संतुलित आहार और डी नंबर ऑप्शन है आदर्श आहार। तो कमेंट में बताइएगा कि संतुलित आहार की कौन सी ऐसी मात्रा है जो पशु को केवल शरीर रक्षा हेतु दी जाती है। तो चलिए बता देते हैं, हम ही बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निर्वाह आहार। बात करते हैं अगर 23 नंबर क्वेश्चन की, तो कह रहा है एक संकर नस्ल की गाय जिसका भार 450 किलोग्राम है, उसके लिए सूक्ष्म पदार्थ दिया जाएगा। तो एक जो हाइब्रिड ब्रीड की जो एक नस्ल की गाय है, काऊ है हमारी, जिसका वेट कितना है 450 किलोग्राम है, तो उसके लिए अगर हम शुष्क पदार्थ दे रहे हैं यानी कि ड्राई मैटर दे रहे हैं, तो कितना देंगे? 10 किलोग्राम देंगे, या फिर 13.5 किलोग्राम देंगे, या फिर 11.25 किलोग्राम देंगे, या फिर 12.25 किलोग्राम देंगे? तो इसके लिए न्यूमेरिकल होता है, सॉल्व किया जाता है। अगर आपको आ रहा है क्वेश्चन का राइट आंसर आ रहा है तो सॉल्व करके वीडियो को रोक कर दीजिए, देखिए आपको आता है या फिर नहीं आता। और अगर नहीं आता तो चलिए हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो होता है तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 11.25 किलोग्राम। बात करते हैं अगर हम अपने 24 नंबर क्वेश्चन की, तो वो कह रहा है खाद्य में उपस्थित संपूर्ण ऊर्जा को कहते हैं। खाद्य में उपस्थित संपूर्ण ऊर्जा को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला है चयापचयी ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है सकल ऊर्जा, तीसरा है नेट ऊर्जा और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर बात करते हैं जो खाद्य में उपस्थित संपूर्ण ऊर्जा रहती है उसे क्या कहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सकल ऊर्जा। तो जो खाद्य में उपस्थित संपूर्ण ऊर्जा रहती है उसे सकल ऊर्जा कहते हैं। बात से क्लियर हो रहा है, सकल मीन्स संपूर्ण होता है, तो इसीलिए संपूर्ण ऊर्जा उसी को कहते हैं, सकल ऊर्जा को। बात करते हैं अगर 25 नंबर क्वेश्चन की, तो गेहूं के चोकर में प्रधानता होती है। जो हमारा गेहूं का चोकर होता है उसमें किस चीज की प्रधानता होती है, क्या चीज मैक्सिमम नंबर में पाया जाता है? तो पहला है फास्फोरस की, दूसरा है नाइट्रोजन की, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम की और चौथा ऑप्शन है आयरन की। तो अगर बात करते हैं गेहूं के चोकर में किस चीज की प्रधानता होती है, कमेंट में आप लोग बताइएगा और हम खुद भी बता रहे हैं क्या होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 25 है उसका राइट आंसर जो हो जाएगा, उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गेहूं का जो चोकर होता है उसमें फास्फोरस सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट में हमको बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस कर दें। और जैसा कि हमारा ऑप्शनल वाला ये वीडियो था, यूपी कैट बीएचयू आईसीआर एग्जाम के लिए या फिर जेट एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो उन एग्जाम्स के लिए हमारे जो ये वीडियो रहते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, और हम नए नए वीडियो लाते रहेंगे, ऐसे ऐसे धमाकेदार नए क्वेश्चंस लाते रहेंगे, और इनके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।